लगातार जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंच रही है और लगातार टैरिफ के माध्यम से हमारे व्यापार संकट में जा रहा है। जितना संकट और परेशानियां पैदा हो रही हैं, उतना भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति असफल दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों को लेकर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, लगातार टैरिफ और नीतिगत असफलताओं के कारण देश की अर्थव्यवस्था और उद्योग जगत संकट में है। अखिलेश यादव ने कहा, लगातार जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाई जा रही है और लगातार टैरिफ के माध्यम से हमारा व्यापार संकट में जा रहा है, उससे साफ दिखाई देता है कि भाजपा की आर्थिक और विदेश नीति दोनों असफल है। अगर 50%, 100% टैरिफ लगेगा तो हमारा उद्योग जगत का क्या होगा? क्या उद्योग और व्यापार इससे बच पाएंगे? उन्होंने आगे कहा कि सरकार को चाहिए था कि निवेश आकर्षित करने और उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम पहले दिन से उठाए जाएं, लेकिन पिछले 9 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में आयोजित ट्रेड फेयर का आयोजन निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया, लेकिन ये पहल बहुत देर से शुरू हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने समय तक सरकार क्यों निष्क्रिय रही और प्रदेश की विकास गति को पीछे क्यों खींचा गया। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान टैरिफ और नीतिगत फैसलों से व्यापारियों और उद्योगपतियों को गंभीर नुकसान हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आर्थिक संकट इसी तरह बढ़ता रहा तो छोटे और बड़े उद्योग दोनों को भारी झटका लगेगा और देश में निवेश की संभावनाएं भी प्रभावित होंगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार की विदेश नीति और व्यापारिक नीतियों दोनों असफल साबित हो रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आर्थिक सुधार और निवेश बढ़ाने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाना अनिवार्य है। साथ ही उन्होंने प्रदेश और देश के नागरिकों से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा निवेश और रोजगार बढ़ाने के पक्ष में रही है और यदि सत्ता में आई तो उद्योग और व्यापार को समर्थन देने के लिए ठोस नीतियां बनाई जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन उनकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। लगातार जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंच रही है और लगातार टैरिफ के माध्यम से हमारे व्यापार संकट में जा रहा है। जितना संकट और परेशानियां पैदा हो रही हैं, उतना भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति असफल दिखाई दे रही है। ये उनकी असफलता है जिसके कारण हमारे उद्योग, कारोबार और अंतोगत्वा हमारे भारत को फेस करना पड़ रहा है। अगर 100% टैरिफ होगा, 50% टैरिफ होगा, तो हमारे कारोबार करने वाले कारोबारियों का क्या होगा, उद्योग जगत का क्या होगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में ट्रेड फेयर हुआ, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास किया गया कि इन्वेस्टमेंट आए उत्तर प्रदेश में। ये प्रयास तो पहले दिन से शुरू होने चाहिए थे। आखिरकार 9 साल इस सरकार क्या करती रही और दिल्ली की सरकार ने कितना सहयोग किया, और फिर जीएसटी में जो बदलाव आ रहा है, 9 साल तक इन्हें यही पता नहीं था कि गरीबों के लिए कितना नुकसानदेह है। और जिस तरह का जीएसटी लागू हुआ है, बहुत सारे व्यापारी, बहुत से काम करने वाले कारोबारियों को समझ में नहीं आ रहा है कि अंततः क्या होगा जीएसटी का। एक हाथ से जीएसटी कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ा रहे हैं, मुनाफा कम नहीं हो रहा है। भारत को खुशहाल बनाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की दाम बांधो निधि अंतोगत्वा हम लोग को शुरू उसी दिशा में जाना पड़ेगा। लेकिन 100% फार्मास्यूटिकल में हो गया है। इंडिया ने बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर्स भी हैं फार्मास्यूटिकल्स को, कितना बड़ा नुकसान इंडस्ट्री में दे। जहां विदेश नीति असफल हुई है, अब भारत में गरीबों को दवाई सस्ती मिलेगी, भारत के लोगों को दवाई सस्ती मिलेगी। जीएसटी लेकिन अभी कट भी किया गया था दवा में, तो और सस्ती हो जाएगी। जीएसटी एक हाथ से ले रहे हैं, एक हाथ से जीएसटी का ऐसा कर रहे हैं तो देना ही पड़ रहा है। सवाल मुनाफे का है। जब तक मुनाफा कम नहीं होगा तब तक महंगाई कम नहीं होगी। आप जीएसटी एक तरफ से कम कर रहे हो, दूसरी तरफ जीएसटी बढ़ा रहे हैं आप। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।